हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, रोहिंगटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन एक सेट पेपर में और हो चुका है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, लेकिन दिल्ली कब बनी? तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा 1911 में। जी हाँ दोस्तों, 1911 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1911 में क्या हुआ था, इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज फाइव और उनकी महारानी मैरी के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जब पहली बार भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं उस टाइम कौन थे? डलहौजी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? तो किस कशेरुकी में नहीं होता है बही कंकाल? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्फीबिया यानी कि उभयचर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। देखो, बही कंकाल वे रचनाएं होती हैं जो त्वचा की बाहरी सतह पर स्थित होती हैं और इसी को सुदृढ़ बनाने का काम करती हैं। जैसे मछलियों और सरीसृप की सल्कें, पक्षियों और स्तनधारियों के पंजे इत्यादि, ये सभी बही कंकाल होते हैं। एम्फीबिया यानी कि उभयचर प्रणाली में बही कंकाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया? तो किसको किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जडेजा। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अंग्रेजी और हिंदी में निर्मित फिल्म गांधी के निर्माता कौन थे? तो निर्माता कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो किस घटना की जांच के लिए की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शनी में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बनी? तो किस शहर में हो रही थी साइमन कमीशन के विरुद्ध में जो प्रदर्शनी? तो आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका लाहौर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 356। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लद्दाख का पठार। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल के समय पर मिलान कीजिए। ठीक है, ये गवर्नर जनरल दे दिए और उनके समय, कौन से समय में कौन से गवर्नर जनरल थे, ये हमको बताना है। जल्दी बताओ, आपका सही आंसर क्या होगा? देखो, कॉर्नवालिस का अगर हम देखें तो ये था आपका 1786, ये बिल्कुल ठीक दिया। ठीक है, डलहौजी तो आप सभी लोग जानते हैं, ये कब से आए थे? 48 से, क्योंकि इन्हीं के समय ट्रेन चली थी, तो 1848। वेलेजली का 1798 ये है, और बेंटिंग का 1828। तो यानी कि 1 4 2 3 कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में दिया। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए? तो कौन किए गए? तो उनका नाम हो जाएगा राजीव टोपनो। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने रंगभेद की नीति अपनाई? तो किस देश ने अपनाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से ऊर्जा का
अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? अपरंपरागत स्रोत तो कौन सा है? ऊर्जा का बायोगैस। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस जनजाति में समस्त गांवों का मुखिया गमेती कहलाता है? एक जनजाति है जिसमें जो गांव का मुखिया होता है उस जनजाति में, उसको हम गमेती कहते हैं। तो उस जनजाति का नाम क्या है, ये हमसे पूछा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भील जनजाति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो बासु चटर्जी जो थे ये एक फिल्मकार थे। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी की बात हो रही है। तो देखो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से तो है ही कंफर्म, और वहां से ऊपर की तरफ देख लो तो राजस्थान। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो किस देवता की पूजा करते? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बडडागा जनजाति भारत के किस प्रदेश में स्थित है या किस प्रदेश में निवास करती है बडडागा जनजाति? तो ये हो जाएगी आपकी तमिलनाडु। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक और है मिलती जुलती इससे, बोडो, ये असम की है। ठीक है, तो याद रखना। मध्य प्रदेश में हस्तकला विक्रय केंद्रों का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश में हस्तकला विक्रय केंद्रों का जो नाम है वह हो जाएगा आपका मृगनयनी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का प्रथम समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? तो वो था आपका बंगाल गजट, और जिसके जो संपादक थे वो कौन थे? जेम्स हिक्की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने? तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया हाल ही में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? जल्दी बताइए। हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पी के नायर। किसको? पी के नायर को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से जफरनामा के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जफरनामा के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। हाल ही में कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने? तो कौन बने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक विस्तृत गलियारा जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एस्चुरी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। एक और है सिलिकॉन वैली, उसको वो बेंगलोर में है। तो दोनों ही पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते कौन सा जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा NH2, नेशनल हाईवे 2। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी आदेशों को किस नाम से जानते हैं? तो सूफी आदेशों को हम सिलसिला के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत लॉ अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? लॉ अयस्क का निर्यात किस देश को करता है? तो यह जापान को करता है। किसको दोस्तों? जापान को। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत की तट रेखा कितनी है? जल्दी बताओ। टोटल तट रेखा पूछी तो कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 7500 किलोमीटर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है?
तो किसको कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेल्लूर को, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। झींगा के उच्च उत्पादन के कारण आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले को भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। ठीक है, किसके कारण? झींगा के उच्च उत्पादन के कारण, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? कौन सा उद्योग है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग। लेकिन अब सारे उद्योग ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि जीडीपी हमारे देश की लगभग 24% जो है वो माइनस में चल रही है। जिस क्षेत्र में देखोगे उस क्षेत्र में बेरोजगारी पनप रही है बहुत भयानक तरीके से। इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी का हमारे देश में कि अगर इसके लिए आप मेरे से बोलोगे तो पूरे 24 घंटे बोल सकता हूं मैं। यहाँ पर मैं किसी सरकार के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि देश में जो भी समस्या पनप रही है उस समस्या को पनपने से पहले ये खत्म कर दें। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप चाहे प्रधानमंत्री के कोई भी भाषण में देख लीजिए, अभी तक 68 मन की बात कर चुके हैं प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एक भी प्रोग्राम में उनने बेरोजगारी को लेकर के कोई भी अपना भाषण नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति बनी हुई है हमारे देश की। तो फिलहाल तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।